हरिओम बालक भगवान, हरिओम हरिओम। अच्छा सुनो, आज बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है ये, तो इनफैक्ट यदि मैं नहीं जानता तो मेरे लिए भी होना चाहिए था। घर के जितने लोग भी हैं, आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, whatsoever I am going to tell you today, it is a matter of an utmost importance for each and every member of our family. We must know this. यह बात सबको जानना चाहिए आज के दौर में खासकर। तो ध्यान से समझ लोगे, डाउनलोड करके नहीं छोड़ना यार। हालांकि रनिंग जब होगा तब तो आप नहीं कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। इसको कॉपी पर बेटा लिख लेना, याद कर जाना। बड़ी कमाल का चीज़ है, सबको जानना चाहिए। अपने मॉम को भी बताना, डैड को भी बताओ, घर में और भी मेंबर्स लोग हैं सबको बताओ। चूँकि इन चीज़ों का आज जो लेकर मैं आपके लिए आया हूँ कॉम्पिटिटिव थीम पर है, कब इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए कहना मुश्किल। इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू से which of the words I have written on board needs where it may come in our use. It is very much difficult to say. चलो शुरू करते हैं। एक बार राधे राधे बोल दो। रनिंग जब होगा, प्रीमियर में जब आएगा उस समय तो आप कमेंट करते ही हो, मैं देखता हूँ। लेकिन उस जब समाप्त हो जाए इसका प्रीमियर, उसके बाद भी कमेंट करना, चूँकि वो रहता है। अब बताना ज़रूर कि यह आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। हम लोगों को इन चीज़ों को, हम लोग कह रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ, हम लोगों को इन चीज़ों को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, बताना जरूर। अब आओ, एक तरफ बाएं साइड, लेफ्ट साइड मैंने लिखा वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स प्रोफेशन। इसमें एक घटना मेरे साथ भी हुई है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। आई विल टेल दैट हैपेंड विद मी। वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स प्रोफेशन, डॉक्टर के पेशे से संबंधित कुछ शब्द हैं। अच्छा आओ, मैं यहां से शुरू करता हूं जी, यहां से शुरू करता हूं, चूंकि यह मेरे साथ घटना हुई। यहां देखो एक वर्ड मैंने लिखा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। मुझे जब आँख में प्रॉब्लम हुआ बहुत साल पहले, तो मैं चिकित्सकों को खोजा, भाई दिखाना तो पड़ेगा ना, समस्या होगी तो यहाँ पर जब गया डॉक्टर लोगों के पास तो लिखा हुआ था नेत्र रोग विशेषज्ञ। कहीं कहीं अंग्रेजी में भी लिखा रहता था कोष्ठ में ENT। उन लोगों ने देखा मुझे, कोई कुछ मेडिसिन लिखता था, कोई कुछ लिखता था, मैं खाते गया। ना बीमारी पकड़ में आया कि हुआ क्या है, और ना इसका डायग्नोसिस हुआ, ना मेरी इस आँख में जो बीमारी थी वो ठीक हुई। परेशान। तो मैं बहुत साल पहले दिल्ली में बहुत क्लास लिया करता था। वहाँ रात वगैरह में क्लास लगता है, तो दशहरे छुट्टी, छठ के छुट्टी वगैरह में मेरा 80 से 100 घंटों का क्लास लगता था उधर। तो मैं था एक बार वहाँ पर, अचानक से मेरा एक मित्र मिला ऑस्ट्रेलिया में, उस समय वह डॉक्टर था। बड़ी खुशी हुई मिलने के पर, गपशप हुआ हम लोगों में। मैं पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल, तो कहा कि आई एम जस्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। एंड मुझसे पूछा, मैंने ही बताया आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन, नॉट लाइक यू। तो अब that time, listen to me, that time I couldn't understand what my friend told me by using this word, and so I requested him to explain what does it mean. यानी उस समय मेरे मित्र ने इसी शब्द को बोला, मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोल दिया। तो मैं पूछा कि यार थोड़ा डिटेल बताओ क्या कर रहे हो। तब वो बोला कि तुम्हारे यहाँ इसको नेत्र रोग विशेषज्ञ कहा जाता है।
आँख रोग विशेषज्ञ वहीं मैं हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो खैर मुझे पता था कि वह उसको कर रहा था, लेकिन स्पेशलाइजेशन शायद बाद में लिया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, कहा कि यार मुझे देखो ना ऐसा ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो कहा कि अच्छा यहाँ तो इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन ले गया वो अपने एक मित्र के पास, और वहाँ पर चेक किया। चेक करने के बाद लंबा गहरा सांस लेकर मुझे बताया कि यार यू हैव गॉट ग्लूकोमा एंड इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड द बाउंड्रीज, 37% ऑफ योर नर्व्स फ्रॉम दिस साइड आर नाउ नो मोर। लंबा सांस लेकर बताया कि यार तुम्हें तो ग्लूकोमा हो गया और यह बाउंड्री पार है। उस समय 37% तुम्हारा ये राइट आई का जो वेन है वो मर चुका है। अब मैं ग्लूकोमा नहीं समझता था, तो उसने बताया कि इसको काला मोतिया कहा जाता है। 2 तरह के मोतियाबिंद होते हैं, एक कैटरेक्ट होता है सफ़ेद मोतिया, और एक ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद होता है। तो वह मुझे हो गया था। तो संजोग से मेरे पास मैंने वह चीज़ मेरे पास था, मैं सोच के रखा था कि यहाँ पर किसी डॉक्टर से दिखाऊंगा जब टाइम मिलेगा। तो यहाँ के डॉक्टर लोग तो बहुत दिखाए थे, वो पुर्जा वगैरह दिखाया कि यार यही सब तो मेडिसिन मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ, तो कैसा हो गया। तो देखा तो पहले हंसा और बताया कि यार ये तो सब विटामिन्स के दवाई खा रहे हो तुम, इधर उधर अंट चीज़ें खा रहे हो, तुमको बीमारी है क्या, तुम दवा क्या खा रहे हो। खैर वहाँ से ट्रीटमेंट मेरा शुरू हुआ। तो काश मुझे पता होता कि आँख की बीमारी है मुझे, तो मुझे इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो स्पेशलिस्ट हो। लिखा है मैंने स्पेशलाइज्ड, स्पेशलिस्ट भी आप कह सकते हैं इन आई एंड विजन केयर, यानी आँख का जो डॉक्टर है इन रियल सेंस, आँख जो देख सकता है सिर्फ आँख ही, वह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। गॉट इट। तो थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड पर देख लीजिएगा, ये नहीं कि कहीं भी आँख दिखाने चल दीजिए मेरे जैसा दशा का और लग जाएगा। चलो ठीक है, आओ ऊपर से बात है। अब देखो यहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ। बड़े बड़े शहर में जाओगे तो वहाँ देखना मल्टी स्पेशलाइज्ड नर्सिंग होम्स होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ डॉक्टर के नाम के साथ लिखा होता है कि वो है क्या। यानी आप चुन लीजिए कि आपको किसके पास जाना है। अंडरस्टैंड। यह एक सुविधा होती है हम लोग को। यहाँ आप छोटे छोटे शहरों में है या छोटे छोटे जगहों पर तो बहुत फंस जाते हैं, एक ही आदमी सारा बीमारी का इलाज कर देता है। तो थोड़ा सा हमें आइडिया भी होना चाहिए कि इस तरह का सिम्टम है, ये परेशानी है, तो हम जाएं कहाँ, किसके पास, किस तरह के डॉक्टर से अपना इलाज हम कराएं, वो कराना चाहिए। तो शायद बढ़िया इलाज होगा, समय पर इलाज होगा और ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो हम ठीक भी हो जाएंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्पेशलाइज्ड इन फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ स्किन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। चमड़ा, स्किन में चमड़ा। अब देखो यहाँ एक चीज, बड़ा खूबसूरत चीज मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ डर्म, डर्म एक लैटिन ओरिजिन वर्ड होता है, ग्रीक से भी थोड़ा बहुत इसका रिलेशन पाया जाता है, लेकिन डर्म इंग्लैंड ओरिजिन वर्ड नहीं है। डर्म का अर्थ होता है त्वचा। क्या होता है? त्वचा। अब जब इस डर्म को जान जाते हैं तो हम बहुत सारा चीज़ जान जाते हैं। इसीलिए स्टोरी ऑफ वर्ड्स लेकर मैं आया था। स्टोरी ऑफ वर्ड्स को आप लोगों ने खूब देखा, स्टोरी ऑफ ट्रू को जो ज़्यादा देखना चाहिए तो उसको कम देखा। खैर उस आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। तो डर्म मीन्स होता है त्वचा। अब इस डर्म से क्या बन गया? डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी त्वचा रोग का जो विशेषज्ञ होगा, जो सिर्फ हमारे स्किन डिजीज को ही देखेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, वो कहलाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट। इससे रिलेटेड एक वर्ड इधर भी आएगा, गौड़ाव नहीं। इसी से एक प्रचार आता है आजकल गर्मी में, डर्मिकुल पाउडर एक है। तो डर्म को जान गया तो डर्म से रिलेटेड सारा वर्ड जान गया ना। ऐसे ऐसे जानना चाहिए। नीचे है इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट यानी शरीर के आंतरिक, ऐसे भी इंटरनल, इंटरनल मीन्स आंतरिक जानते होंगे इंटर्निस्ट। तो शरीर के आंतरिक बीमारियों का विशेषज्ञ, बीमारियों का विशेषज्ञ।
अब देखो, ये तो मैंने बता दिया, इंटरनिस्ट, इंटरनल, आंतरिक, इंटरनिस्ट, शरीर के आंतरिक बीमारियों का विशेषज्ञ जो होता है, अंदर की जो बीमारियां हैं। लेकिन इसको थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश समझिए, क्योंकि ये सारे टर्म है जी जो डॉक्टरों के लिए प्रयोग होते हैं, इधर कुछ और भी टर्म है। ये फिजिशियन या सर्जन नहीं होता है, पहले कन्फर्म। यहाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वह फिजिशियन का भी काम करता है, सर्जन का भी काम करता है, लेकिन यह फिजिशियन होता है। ए फिजिशियन हु स्पेशलाइजेज इन द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में उपचार होता है, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट्स, बच्चों के लिए नहीं है यार, अब देखने के लिए तो उससे भी देख देगा यार, डॉक्टर है तो दवा बहुत सारा जानता होगा ना, एमडी वगैरह लोग किए रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर देगा। लेकिन वह स्पेशलाइज्ड है एडल्ट, यानी 18 वर्ष से के उम्र से जो अधिक हो गए, उन लोगों की आंतरिक शारीरिक कोई बीमारी है तो उनको इंटर्निस्ट के पास जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर इलाज करेगा। और वैसे भी एमडी यदि वह है तो और बढ़िया। एमडी तो खैर एक अलग चीज़ है जो लोग करते हैं, मास्टर इन मेडिसिन जिसको कहा जाता है। अब आओ यहाँ ये 2 वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ड पर, और थोड़ा परिवार में इस पर डिस्कस करिएगा जी। गाइनोकोलॉजिस्ट, जिसको गाइनो जनरली कहा जाता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसके नीचे मैंने लिखा है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स जच्चा विशेषज्ञ, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने लिख भी रखा है। अब दोनों में डिफरेंस मैं समझा रहा हूं, समझो। जच्चा विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ, हालांकि दोनों में बहुत अधिक समानता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देखना और अपने शहरों में इस तरह के डॉक्टर लोगों को खोजना जरा से। अब देखो, ऑब्स्टेट्रिशियन के बारे में मैंने लिखा है अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन, या हु स्पेशलाइजेज कर देते हैं, जो स्पेशलाइजेशन करता है, माने ये ख्याति डिग्री खास करके विशेष डिग्री प्राप्त करता है इन प्रेगनेंसी, हमारे घर की माताओं बहनों औरतों के प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जब जन्म होता है उससे रिलेटेड, गर्भावस्था के दौरान जो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका, एंड वीमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तथा औरतों के और सारे, महिलाओं के और सारे हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का। अब देखो, ये जो गाइनोकोलॉजिस्ट होते हैं, ये इनके साथ सिर्फ यह चीज जुड़ेगा, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन वीमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनके साथ यह चीज हट जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है बताओ, बहुत कम स्त्री रोग विशेषज्ञ दिखाई देते हैं छोटे छोटे शहरों पर, जो ये डिग्री जिनके साथ यह शब्द जुड़ा है, जनरली यह शब्द जुड़ा रहता है और वहीं सारा काम करते हैं। ऐसे भी जच्चा और बच्चा कहा जाता है। जच्चा जन्म देने वाली, यानी माँ हो गई, अब बच्चा, बच्चा जो शिशु जन्म लेता है, तो जच्चा विशेषज्ञ। तो जनरली हम लोगों को चाइल्ड बर्थ के दौरान, हमारे घर में कोई महिला प्रेग्नेंट हैं तो उनको लेकर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। और यदि कोई अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है तो फिर यहाँ जाना चाहिए। हालांकि इन चीज़ों में भी ये लोग सहायता कर सकते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों के स्पेशलाइज्ड और लगभग ये नहीं होते हैं। लेकिन देखते हैं, चूँकि पढ़ाई करते हैं तो एक साथ, अब चूँकि ये पढ़ाई कर रही हैं तो या कर रहे हैं तो इनके डिपार्टमेंट का भी कुछ चीज़ जानेंगे। लेकिन ये जो चीज़ हैं, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी जानते हैं और इन चीज़ों के स्पेशलाइज होते हैं। तो हम डॉक्टर को चूज करने के पहले यदि उनके बारे में पता लगा लें तो बोलो थोड़ा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, बेहतर होगा कि नहीं होगा। अब मैं आँख दिखाना था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बाद, मैं ENT के यहाँ घूम रहा था, जो आँख नाक कान गला सब देखता है, दशा का ओर लगा दिया। अब आ जाओ नीचे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो मैंने समझाया था आपको, इधर आ जाओ। ऑर्थोडेंटिस्ट,
यह शब्द आप लोगों का सुना हुआ होगा, डेंटिस्ट, ऑर्थोडेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट, डेंटिस्ट किसको कहते हैं यह समझ जाओगे, ऑर्थोडेंटिस्ट अपने आप समझ। डेंटिस्ट का मतलब ये जो होता है मुंह के अंदर की जो चीजें हैं उनका वह ट्रीटमेंट करता है। उसमें दांत भी है, दांत के साथ मसूड़ा भी है, मुंह के अंदर और भी कुछ परेशानियां हैं, कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका भी इलाज करता है। क्योंकि दांत मुंह में होता है और उसके इंटरनल दांत से रिलेटेड सारे चीज़ों का वह इलाज करता है। और ऑर्थोडेंटिस्ट क्या है, तो ऑर्थोडेंटिस्ट के बारे में मैंने यहाँ बताया, दांतों का विशेषज्ञ, खास करके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने वाला। तो ऑर्थोडेंटिस्ट ऑलरेडी, ध्यान में रखना, ऑर्थोडेंटिस्ट ऑलरेडी डेंटिस्ट है वो, लेकिन उसको एक और चीज में स्पेशलाइजेशन मिल गया कि टेढ़ा मेढ़ा दांत है, उसको ठोक ठाक के कुछ उपकरण लगाकर सीधा भी कर सकता है। तो डेंटिस्ट और ऑर्थोडेंटिस्ट, ऑर्थोडेंटिस्ट इज ऑलरेडी अ डेंटिस्ट, बट ही इज समवट मोर ऑफ समथिंग दैट ऑफ अ डेंटिस्ट। अब आइए पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन यानी शिशु रोग विशेषज्ञ। देखना, शिशु रोग में भी ध्यान देना, यहां पर मैंने लिख दिया इन्फेंट, दूधमुहा बच्चा, चिल्ड्रेन, बच्चे छोटे छोटे, एंड एडोलेसेंट। अच्छा, एडोलेसेंट का मैं अर्थ लिख दे रहा हूँ, यहाँ खींचकर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एडोलेसेंट मीन्स किशोर, किशोरावस्था को तो आप लोग लगभग पार कर चुके हैं जी। किशोर, नौजवान जो लड़के होते हैं, एडल्ट के नीचे का, उससे भी नीचे का किशोरावस्था आप लोग एक सुने होंगे, उनको जो इलाज करता है वह पेडेस्ट्रियन है। लेकिन यहाँ जाइए तो मैक्सिमम लोग जो पेडेस्ट्रियन नहीं भी लिख देता है शिशु रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ। लेकिन बाहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखिएगा वहाँ लिखा रहता है कि वो पेडेस्ट्रियन है या नहीं है, या जनरल मेडिसिन में है या क्या है या नहीं है। अब आइए पोडिएट्रिस्ट। अब देखो जरा सा, पोडिएट्रिस्ट पाँव के छोटी मोटी बीमारियों का डॉक्टर, पाँव। अच्छा, बहुत लोग फुट और लेग में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर जी। यह फुट है जिसमें पैर की उंगलियां हैं, यह एड़ी एंकल है वगैरह वगैरह। और जब इस पर से ऊपर बढ़ता है, यहाँ घुटना होता है, फिर थाई वगैरह, तो यह लेग होता है। थोड़ा सा अंतर भी समझना चाहिए। तुम समझ रहे हो छोटू हैं? अब लेग में फुट में अंतर समझा है? फुट में पैर की उंगलियां आएंगी, एड़ी आएगा और भी कुछ चीज़ें आएंगी। उसके ऊपर का जो हिस्सा हो गया वो क्या होता है, वो लेग होता है। लेकिन जनरली लेग का मतलब यही एड़ी और ये सब भी लोग लेगे में ले लेते हैं, लेकिन लेग वो है नहीं। इनफैक्ट फुट और लेग अलग होता है। खैर, और ये पाँव की यानी इसकी, मैं जो यहाँ पिक्चर एक बना दिया, इसकी छोटी मोटी बीमारियों का, मान लो कि इसमें मूंछ आ गया, कुछ और परेशानियाँ, झिनझिना रहा है या वगैरह वगैरह कुछ है, तो जनरली हमें कहाँ जाना चाहिए, पोडिएट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सारे अलग अलग होते हैं और उनके नाम के साथ लिखा रहता है। आपको भगवाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए पढ़ लीजिए और चले जाइए उनके पास, जाकर दिखा लीजिए, अच्छा इलाज हो। साइकेट्रिस्ट तो यार सारे जानते हो, साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक। अब सुनो जरा से, कहीं कहीं मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करा है और कहीं कहीं मैंने छोड़ दिया है। अब जो हल्का था उसको मैंने छोड़ दिया है कि भाई उसको तो आप लगभग हिंदी देखकर आप समझ सकते हैं। या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द में एक निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। अब आपको दे देगा वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ डैश दे देगा, तो आपको लिखना होगा ऑब्स्टेट्रिशियन। और सीधे लिख देगा वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तब गाइनोकोलॉजिस्ट देना होगा। उसी तरह से दे दिया कि वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ स्किन, तब आपको लिखना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट।
तो यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, और उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बनाने के ख्याल से हम लोग एक बड़ा खूबसूरत चीज़ जाने। अच्छा, अब बताओ कि इन चीज़ों को हम सबको, हम कह रहा हूँ यानी मैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सबको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो। अब इधर आओ थोड़ा दाएं साइड, तब देखो कि ये जानना कितना जरूरी। अब इस साइड मैंने लिखा है मेडिकल टर्म्स। यार बाप रे, मेडिकल टर्म्स, इन चीज़ों को आज के डेट में जानना तो बेहद ज़रूरी है, अन्यथा 500 रुपये में जो इलाज होने वाला है उसमें 5000 भी लग सकता है, फिर वो बीमारी ठीक नहीं होगा, घूमते रह जाते हैं हम। पकड़ में आना चाहिए डायग्नोसिस क्या हो रहा है। डॉक्टर सिंबल लिखता है, उसका अपना एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में वर्ड लिख देता है। खास करके आजकल जो इलाज होता है उसमें निश्चित रूप से 4-5 को जांच होगा ही होगा, और जांच वाले रिपोर्ट जब लिखते हैं तो उसमें वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जिसका वो लोग प्रयोग करते हैं। अब जिसको लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने मन से दवा लिख देता है, हम लेकर आ गए, खुश हो गए, खा रहे हैं, ठीक हुआ, गुड, नहीं ठीक हुआ, अब देखो परेशान। तो यदि वहाँ जो रिपोर्ट आया उसको हम खुद ही देख लें और समझे कि अरे डायग्नोसिस ये है, यानी ये बीमारी है, ये लक्षण है, तो हम थोड़ा सा बेहतर उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना कुछ बुद्धि लगा सकते हैं। बोलो सही है कि गलत है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये तो बड़ा फेमस वर्ड है, सारे लगभग आप लोग जानते होंगे, बहाली वाली के लिए दौड़ते धूपते रहते हैं, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। BMI जिसको कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म हो गया BMI, यानी बॉडी फैट मेजरमेंट। हालांकि यह एक बीमारी का इलाज भी है, जनरली मोटे लोगों का मेजरमेंट होता है। बॉडी फैट मेजरमेंट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, हाइट और वेट के हिसाब से बॉडी में कितना फैट है उसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं BMI। तो कहीं कहीं BMI ही लिख देगा, BMI टेस्ट करा के आइए। अब BMI हम नहीं जानते हैं, कहीं पूरा भी लिख, जनरली लोग पूरा कहाँ लिखता है। अब नीचे देखो, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है जी, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है। BP ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक हाई उच्च रक्तचाप और एक लो, यानी जो लो तो समझ रहे हो ना यार, बोलो बुलाओ तो दिखते रहेगी, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब यहाँ देखो हाइपरटेंशन, जो काफ़ी सुने होंगे आप लोग। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। यानी होता है ना कि 110 कम से कम ऊपर होना चाहिए, नीचे कम से कम 70 होना चाहिए, यह एक मानक है। अब 70 से नीचे यदि आता है, 110 से ऊपर से नीचे आ गया, इधर 70 से नीचे आ गया, तो उसको वह भी एक बीमारी है, उसमें भी दवा खाना पड़ता है जी। उसमें तो हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा टाइम भी देगा इलाज पानी कराने का। यदि BP लो हो गया और कुछ ज़्यादा ही लो हो गया तो मौका ही नहीं देता है, तुरंत ही आदमी क्या कहते हैं, इसको ईश्वर से प्रेम हो जाता है। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं हिपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अब डॉक्टर देखिएगा जनरली वहाँ RX करके कुछ लिखता है, सब उसमें थोड़ा पढ़ना चाहिए क्या लिख रहा है। बिनाइन, यहाँ G साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा। बिनाइन मीन्स नॉट कैंसरस। शक हो गया डॉक्टर को, ये थोड़ा ये दोनों वर्ड को प्रेम से समझ लीजिएगा जी। एक खतरनाक डिजीज बढ़ते भी जा रहा है, और डिजीज कुछ और, लोग इलाज कुछ और करते हैं। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं, कहना नहीं है, डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है, हम सारे रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो शायद इस स्वरूप को ही बिगाड़ देते हैं। यदि अब किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर को शक हो गया कि इसको कैंसर हो सकता है, वह टेस्ट लिख दिया कि भाई करा के लाओ इसको। आप जाते हो, करा के लाते हो, तो करा के जब लाओ तो थोड़ा अपने से भी देखो कि क्या लिखा है। रिपोर्ट लिखा रहता है, यदि बिनाइन लिख दिया तो आप श्योर हो जाओ कि कैंसरस नहीं है। किसी चीज़ जिसका जांच हुआ है उसके रिपोर्ट में यदि बिनाइन लिखा है, आप समझिए कि कैंसरस नहीं है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, सीधे लेके डॉक्टर के पास पहुंच गए। अब यदि उस डॉक्टर विकृत स्वरूप का है तो लगा घुमाने, अब लगाते रहिए रुपये उसमें, ध्यान रखिएगा।
और यदि मैलिग्नेंट लिखा है, मैलिग्नेंट, तब कैंसरस हो गया। यदि मैलिग्नेंट लिख दिया एकदम सीरियस हो जाइए, आप निश्चित इलाज कराइए, और उस डॉक्टर से ही नहीं, थोड़ा और बेहतर ढंग से बेहतर जगह पर जाकर करा सकते हैं। अब मैलिग्नेंट नहीं बिनाइन लिखा तो जिस चीज़ का जांच हुआ कैंसर के पर्पज से खास करके, आप समझिए कि वह कैंसरस नहीं है। तो ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, बोलो। लेजन, लेजन कहिएगा इसको, लेजन पढ़िएगा। लेजन एक अंदर का, जैसे कभी कभी आंत वगैरह में, या देखना एंडोस्कोपी से भी ये जांच होता है। ओंड सोर या कट, यानी देखा जाता है कि अंदर में, आंत में या अतड़ी में या कहीं कहीं और भी कहीं कुछ घाव वगैरह तो नहीं बन गया, अल्सर वगैरह, ये सब जांच होता है, तो उसको लीजन कहते हैं। यानी इंटरनल कुछ वोंड वगैरह है या कट है कहीं, तो लीजन है। अब यहाँ देखो, इसमें भी मैं फेर में पड़ गया था। एक बार चेन्नई गया मैं, वहीं आँख दिखाने गया था, बाद में तो ऑपरेशन हो गया ना इसका। उसके बाद तो वहाँ जो डॉक्टर हैं बड़ा मुश्किल से हिंदी बोल पाते हैं, और अंग्रेजी भी सारे लोग उतना बहुत एक्सपर्ट मुझे लगता है नहीं होते हैं, या जो भी हो, लेकिन वे अपनी मातृ जुबान से ज़्यादा प्रेम करते हैं। बंगाली लोग या साउथ के जो लोग हैं, तमिल तेलुगु वगैरह बोलने वाले, बहुत प्रेम करते हैं। हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा, अरे देखो, मैं उस समय बाद में दिमाग में आ रहे तो ये पूछी थी मुझसे, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप तो इनपेशेंट हो, आई थिंक यू आर इनपेशेंट एंड दैट्स वाई कम टुमारो एट 8 o'clock एंड आई विल जस्ट सेंड यू फॉर रीचेक ऑफ योर प्रेशर। तो अब ये थोड़ा जल्दी में बोल गई या मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं समझ पाया, लेकिन इतना समझ में आया कि इन्होंने कहा कि आप कल फिर 8 बजे आ जाइए, मैं आपका प्रेशर को चेक करने के लिए दोबारा भेजती हूँ। इनपेशेंट, उन्होंने कहा कि प्लान टू स्टे ओवरनाइट फॉर 1 or more days, यानी आप शायद यहाँ 1 या 1 से अधिक दिन रुकने वाले हैं, रुक कर इलाज कराने वाले हैं, इसलिए कल 8 बजे आइए, आपको फिर से प्रेशर आपका चेक किया जाएगा। आउट पेशेंट, यानी चेक इन एंड चेक आउट द सेम डे। तो उन्हें लगा कि मैं इन पेशेंट हूँ, यानी मैं रुकूंगा, जबकि मुझे वहीं पर इनकार कर देना चाहिए था कि नहीं नहीं मैं आउट पेशेंट हुई, यानी आज ही ये सब करा लीजिए, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। तो आउट पेशेंट का मतलब कि सेम डे चेक इन होगा उसका, यानी वो आएगा, उसका इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, जांच पड़ताल होगा, और चेकआउट, और सेम डे उसको छोड़ दिया जाएगा। इन पेशेंट का मतलब कि वह जो पेशेंट है वह आया है, उसके पास टाइम है, 1 या 1 से अधिक रात रुक सकता है, आराम से अपना इलाज करा सकता है। एक्यूट बड़ा सुंदर वर्ड है, कभी कभी सुने होंगे डॉक्टर या कुछ हम लोग भी प्रयोग करते हैं, एक्यूट पेन हो रहा है। तो एक्यूट पेन यानी एक्यूट का अर्थ होता है सडन एंड यूजुअली शॉर्ट। सडन मैंने अचानक से, यूजुअली आमतौर पर, शॉर्ट मीन्स छोटा। देखना कभी कभी इस पंखे में या घुटने में या कमर पर या जबड़े में या कहीं भी कभी कभी अचानक से पेन होता है, और वह पेन लंबा नहीं चलता। अब हम लोग 40+ में जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा फील करते होंगे, आप लोग तो अभी यंग हो, लेकिन आपके घर में कुछ लोग होंगे ऐसे, आप बात करोगे तो पता चलेगा। कभी कभी अचानक से कहीं पेन हुआ, लेकिन वह लंबा नहीं चलता, कुछ देर के बाद अपने से ठीक हो जाता है। तो वह भी एक बीमारी है, उसको एक्यूट कहा जाता है। एक्यूट सिचुएशन है, यानी होता है आमतौर पर, कम समय तक रहता है, और अचानक से होता है, बिना सिम्टम के आ जाता है। अब यहाँ आ जाओ, एंजाइना, क्या पढ़ना है इसको? एंजाइना। एंजाइना क्या है? एंजाइना ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हम लोगों को जानने के लिए, क्योंकि आजकल ये सारे डिजीज कॉमन हो जा रहे हैं। एंजाइना मीन्स पेन इन द चेस्ट, यानी सीने में जो दर्द होता है वह दर्द रिलेटेड टू द हार्ट। सीना लगता है, सीना जनरली हम इसको कहते हैं ना सीना, चेस्ट, लेकिन इसके अंदर हमारा हार्ट होता है यार, यहाँ ये हार्ट नहीं है, इसके अंदर है हार्ट। तो पेन इन द चेस्ट रिलेटेड टू द हार्ट दैट कम्स एंड गोज। ये पूरा यहाँ तक आ रहा है जी, देख लो तो, यहाँ तक आ रहा है, स्क्रीन में देखो। हाँ, अरे छुओ मत इसको, वहाँ से खड़ा कर देखो ना, बोलो को बुला के ला दो तो चेक कर लेंगे, दौड़ के बुला।
एंजाइना मीन्स पेन इन द चेस्ट रिलेटेड टू द हार्ट दैट कम्स एंड गोज, यानी सीने में कभी कभी दर्द होता है, कभी खत्म हो जाता है, कम्स एंड गोज। तो इस तरह का प्रॉब्लम एक सिम्टम होता है जी कि हार्ट का प्रॉब्लम शायद शुरू हो रहा है। तो इस तरह यह भी एक बीमारी है, प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है लेकिन एक बीमारी है। तो इस तरह की बीमारी को जो पेन होता है दैट कम्स एंड गोज इन आवर हार्ट, दैट डिजीज इज कॉल्ड एंजाइना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, यहाँ देखो डर्म एक समझाया था, यह डर्म फिर से यहाँ आ गया ना। तो जैसे ही जहाँ भी डर्म आए अब सीधे समझो कि वो त्वचा से रिलेटेड हो गया, स्किन से रिलेटेड हो गया। अब एपिडर्मिस कहीं लिख दिया डॉक्टर आपका, डॉक्टर एंजाइना लिख देता है, कभी एक्यूट लिख देता है, कभी कुछ लिख देता है। इन सारी चीज़ों को जानना चाहिए। कभी यदि एपिडर्मिस, पेशेंट ऑफ एपिडर्मिस लिख दिया और रेफर कर दिया, अब आप समझ रहे क्या लिख दिया है, कहाँ भेज दिया। तो एपिडर्मिस का मतलब हो गया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। चमड़े का भी कई लेयर होता है, कहीं कट नहीं ना रहा भाई, चमड़े का भी कई लेयर होता है। आप लोग सुने होंगे, थोड़ा जानते होंगे, पूरा आना चाहिए भाई। तो चमड़े का भी लेयर कई होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, यानी हमारे चमड़े का जो सबसे बाहरी लेयर है वह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। अब लिख देगा, देखना ऊपर कहीं लिख दिया रेड एपिडर्मिस, साइन ऑफ रेड, रेड इज एपिडर्मिस, यानी त्वचा कहीं कहीं इनका लाल हो जा रहा है, यह एक बीमारी है इनको। तो त्वचा कौन? तो यदि एपिडर्मिस लिखा तो आउटर मोस्ट लेयर, यानी अंदर बीमारी नहीं है, बीमारी सबसे आउटर मोस्ट में, सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी जो लेयर है स्किन का उस पर है। इडेमा अभी भी लिख देता है। यदि एडेमा के बदले स्वेलिंग लिख दे तो स्वेलिंग मैंने सूजनता आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन वो नहीं लिखेगा स्वेलिंग। 100 में पैथोलॉजिस्ट जो हैं 100 रिपोर्ट आता है, यदि सूजन कहीं है तो उसमें से बमुश्किल 5 आदमी लिखेगा स्वेलिंग, मैक्सिमम क्या लिखेगा? एडेमा। तो इस जानना जरूरी है कि नहीं? ये एडेमा कहीं लिख दिया था, इसका मतलब समझिए कि उस अंग में सूजन है, जो जांच किया है उसमें पता चला है कि सूजन है, स्वेलिंग। अब बोलो, आनंद आया कि नहीं समझने में? यह चीज हम लोगों को जानना चाहिए कि नहीं बताओ? हम लोगों को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, बल्कि यार आज के डेट में तो जानना बहुत जरूरी है। आज संजोग से मैं क्वेश्चन कुछ देख रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए तो मैंने सोचा कि यार इसको मैं थोड़ा ढंग से बता देता हूँ सबको, जो मैं जानता हूँ सारे जान जाए। और यदि इसको अच्छा सपोर्ट मिला इस सेशन को, जो मैं आशा करता हूँ कि मिलना चाहिए, तो इसमें थोड़ा और बाकी एक सेशन और लगेगा तो शायद फाइनल हो जाएगा, आप लोग वो पूरा जान जाओगे उसमें का। तो इतने सुंदर तरीके से तो मैं समझता हूँ कि आपके बायो वाले बायो के सर भी शायद नहीं बताते होंगे, या उनके दिमाग में नहीं आता होगा, ऐसा नहीं, वो तो विद्वान होते हैं, वे लोग जानते ही होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे यार। मैं तो अंग्रेजी का हूँ, तो अंग्रेजी में भी इसकी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा डीप चला गया, कुछ ज़्यादा बता दिया। आप बताना ज़रूर कमेंट में कि यह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर एंड बी हैप्पी। और इसको डाउनलोड करके नहीं छोड़ना यार, इसको लिख लेना, कॉपी में लिख नहीं लेना, याद कर लेना, परिवार में बैठकर भी चर्चा करना और सबको बताना भी कि यह चीज़ जानिए, इसको जानना जरूरी है। चलो ठीक है, राधे राधे बोल दो एक बार। यहाँ बेटा लाल पर